नमस्कार। संपूर्ण भूगोल पर 1000 प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि महाकाल नगरी उज्जैन, देखिए उज्जैन को क्या कहा जाता है? महाकाल की नगरी। महाकाल मंदिर वहीं पर है तो इसलिए क्या कहा जाता है? महाकाल नगरी किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो भागीरथी है, ये भागीरथी उत्तराखंड में बहती है। उत्तराखंड में बहती है इसलिए इसे क्या, यहाँ पर एक जिला है उत्तरकाशी, ठीक है, जो इसके किनारे स्थित है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश के 2 शहर हैं, एक है जबलपुर और दूसरा है होशंगाबाद। होने को तो और भी है लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछे जा सकते हैं। क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा जो नदी है, जैसे क्षिप्रा या शिप्रा, ठीक है, कुछ भी लिखा मिल सकता है आपको। तो ये जो है यहाँ स्थित है उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, ये शिप्रा या क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। मूसी नदी की बात करें तो ये मूसी नदी जो है इसके किनारे है हैदराबाद। क्या नाम है? हैदराबाद। हैदराबाद शहर, ये काफ़ी पूछे गए हैं। ये जो जितने भी इसमें ऑप्शन में रखे हैं, ये आप प्रश्न बना है, ये पूछे हुए प्रश्न हैं, इसलिए इसमें ऐसे ऑप्शन रखे गए हैं, ठीक है। तो ये जो हैदराबाद है ये मूसी नदी के किनारे है। साथ में ही आप याद रखेंगे कि जो लेह है, लेह, क्या लेह है, ये किसके किनारे है? ये सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे है। अगर हम लुधियाना की बात करें तो लुधियाना जो है ये सतलज नदी के किनारे है, ठीक है, सतलज नदी के किनारे है। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर और कटक, क्या भुवनेश्वर और कटक, ये दोनों ही शहर किस नदी के किनारे हैं? ये महानदी के किनारे हैं, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे। मध्य प्रदेश का बैतूल, मध्य प्रदेश का बैतूल ये ताप्ती नदी के किनारे है, ठीक है। नासिक जो है महाराष्ट्र का शहर है नासिक, नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। तो ये कुछ प्रमुख शहर थे जो मुख्य नदियों के किनारे थे, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि टोडा जनजाति, ये प्रश्न पीएससी में, मध्य प्रदेश पीएससी में, एसएससी में कई बार पूछा गया है, इसलिए आप याद रखेंगे। जो टोडा जनजाति है इसका संबंध, इसके जो निवास स्थान है इसका संबंध कहाँ से है? तो ये जो जनजाति है ये रहती है नीलगिरी की पहाड़ियों में, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? आपने देखा होगा तमिलनाडु और केरल। ये इसके मतलब इन दोनों का जो मिलन स्थल है ये नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है टोडा जनजाति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। कुछ और अन्य जनजातियां हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे थारू है, भोटिया है, ठीक है, भोटिया है, मुंडा है, मुंडा है, कौल है और गद्दी है, और भी हैं, बाकी के हम अगली वीडियो में कवर करते चलेंगे। तो बताइए ये कौन सी जनजाति जो है इनमें से कहाँ कहाँ रहती है? थारू की अगर हम बात करें तो थारू जनजाति उत्तराखंड, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। वहीं अगर हम भूटिया की बात करें तो भूटिया जो है पूर्वोत्तर का राज्य सिक्किम, सिक्किम में पाई जाती है, ठीक है। मुंडा की अगर हम बात करें तो मुंडा जनजाति झारखंड में, झारखंड में पाई जाती है। कौल जनजाति की बात करें तो मुख्य रूप से ये महाराष्ट्र में मिलती हैं, ठीक है। गद्दी की अगर हम बात करें तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में मिलती हैं। तो ये कुछ जनजातियां थीं जो जहां पर निवास करती हैं, उसके बारे में बताया गया है, जिन्हें आप याद रख सकते हैं। अगला भी प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है सैंडल पीक स्थित है, सैंडल पीक कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर स्थित है सैंडल पीक। ये सैंडल जो पीक है ये अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है। क्या? सैंडल पीक। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है, सैंडल पीक। साथ में आप याद रखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, ये कहाँ स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ये याद रखेंगे। साथ में आप याद रखेंगे अंडमान को निकोबार, ठीक है, क्या याद रखेंगे? अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? तो ये है 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल, ये भी आप याद रखेंगे। साथ में आप याद रखेंगे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप है जिसका नाम है वैरन द्वीप। क्या नाम है? वैरन द्वीप। ये क्यों याद रखना है? क्योंकि यहाँ ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी है, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की अगर बात करें तो अभी तक ज्ञात लगभग 220 द्वीप हैं, लगभग में, हो सकता है कुछ आगे और पीछे भी हों, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक अनुमान के तहत इतने याद रखने हैं आपको, ठीक है। लक्षद्वीप के बारे में अगर हम बात करें तो आप याद रखिए लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों के द्वारा बना है, प्रवालों के द्वारा बना गया, प्रवालों के द्वारा
बनाया गया द्वीप हैं, ठीक है। इनमें भी कई द्वीप हैं, मुख्य रूप से इनमें 36 द्वीप यहाँ पर हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नाथू ला स्थित है। देखिए जो ये नाथू है ये तो नाम है, क्या है, नाम है। ला का अर्थ होता है यहाँ दर्रा, क्या होता है, दर्रा। तो नाथू दर्रा पूछे या नाथू ला पूछे तो इसका मतलब यही है कि नाथुले के बारे में बात कर रहे हैं। तो नाथुला जो दर्रा है ये कहाँ स्थित है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में कुछ दर्रे पाए जाते हैं जिन्हें हमें याद रखना है। उनका नाम क्या क्या है वो आपसे हमेशा पूछा जाएगा। किसको जोड़ता है ये भी पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ये कहाँ स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में एक है रोहतांग दर्रा, क्या है, रोहतांग दर्रा, ठीक है। दूसरा है सिपकीला, क्या है, सिपकीला। तो ये याद रखना है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में जो है नीति दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा, ठीक है, नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपू लेख दर्रा, ठीक है, लिपू लेख दर्रा। तो ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, उत्तराखंड में पाए जाते हैं। साथ में आप याद रखना है सिक्किम, सिक्किम में जो दर्रा पाया जाता है वो मुख्य रूप से दो याद रखने हैं। एक है जेलेपला, जेलेपला या जेलेप दर्रा, ठीक है, जेलेपला, और दूसरा है नाथुला, ठीक है, नाथुला। तो ये जो है सिक्किम में पाए जाते हैं। वहीं अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में एक पाया जाता है सेला या सेदर्रा, ठीक है। दूसरा है बोमडीला, क्या, बोमडीला, है ना, या फिर बुमला, क्या, बुमला, इसी को क्या कहते हैं, बुमला। तो ये कुछ दर्रे थे जो हमें याद रखने हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आज का, जंगल की आग, जंगल की आग किसे कहा जाता है। तो देखिए जो पलाश है, पलाश में क्या होता है कि गर्मियों में अधिक फूल, एकदम हल्के लाल फूल आते हैं, रेड कलर के फूल आते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जंगल की आग कहते हैं, ठीक है, जंगल की आग कहते हैं। क्योंकि जब फूल आते हैं तो चारों तरफ ऐसे लगता है जैसे आग निकल रही हो, यानी कि चारों तरफ अगर पलाश के जंगल हैं तो आपको चारों तरफ खिले हुए दिखाई देंगे, जिससे क्या दिखता है, ऐसा लगता है कि जंगल की आग जल रही है, जंगल में आग जल रही है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, जंगल की आग कहते हैं। इसमें कुछ की पॉइंट हैं, जैसे पलाश है, पलाश का साइंटिफिक नेम हो सकता है आपके ऑप्शन में रख दे तो आप ना समझ पाएँ, तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है ये होता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो आप ये याद रखेंगे। सागौन की बात करें तो देखिए सागौन के बारे में आप कुछ फैक्ट याद रखेंगे, जैसे सबसे ज़्यादा सागौन कहाँ पाया जाता है, भारत में सबसे ज़्यादा सागौन मध्य प्रदेश में मिलता है, ठीक है। सागौन और साल के वृक्ष मध्य प्रदेश में मिलते हैं। और मध्य प्रदेश में भी अगर पूछा जाए तो सबसे अच्छे सागौन के जंगल होशंगाबाद और बैतूल में पाए जाते हैं, ठीक है। हरियाणा की अगर हम बात करें, सॉरी, ये खैर की अगर हम बात करें तो देखिए खैर जो है हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कत्था बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। खैर की लकड़ी का यूज किसके लिए करते हैं, कत्था बनाने के लिए। अगर देवदार के बारे में क्या याद रखना है, ये हिमालय के विशेष करके पश्चिमी भाग में, ठीक है, विशेष करके पश्चिमी भाग में पाया जाता है। तो ये आपसे ऐसे ही पूछे गए हैं, इसलिए वैसे ही पॉइंट में आपके सामने रखे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र ये कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये कहाँ स्थित है, लखनऊ में। लखनऊ में क्या स्थित है ये आपको याद रखना है। लखनऊ में है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ठीक है, अनुसंधान संस्थान। ये कृषि के पॉइंट उठाए हैं, लेकिन आप ये भी याद रखेंगे कि जो केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान है वो भी लखनऊ में है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे साथ में ही। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, लखनऊ में है। कटक की बात करें तो कटक में है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, ठीक है, धान अनुसंधान केंद्र, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। शिमला की अगर हम बात करें तो शिमला में क्या है, शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। साथ में ये आप याद रखेंगे राजमुंदरी में क्या है, राजमुंदरी में है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ठीक है, अनुसंधान संस्थान। तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, इस प्रश्न का राइट आंसर बी है, अर्थात कटक। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं। जर्मनी में, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत
पाए जाते हैं। ठीक है, ये किस नदी के किनारे हैं? नदी के किनारे आपसे पूछा गया है इसलिए बता रहे हैं, ये है राइन नदी के किनारे। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे, राइन नदी के किनारे जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत पाए जाते हैं। म्यांमार की अगर हम बात करें तो देखिए म्यांमार में जो हिमालय है, तो हिमालय का जो पूर्वी विस्तार है, ठीक है, आपने हिमालय के बारे में देखा होगा, ऐसे करके जाता है और फिर नीचे तक ऐसे चला जाता है, तो ये यहाँ से ये म्यांमार शुरू हो जाता है। और जो ये म्यांमार है इसमें हिमालय को ही क्या कहने लगते हैं? अराकान योमा। क्या कहने लगते हैं? अराकान योमा। ठीक है, तो ये जो है अराकान योमा पर्वत ये कहाँ पाया जाता है? म्यांमार में। ये वास्तव में क्या है? हिमालय है, हिमालय का पूर्वी विस्तार है। और ये अराकान योमा है, तो ये जो है भारत और म्यांमार की, ठीक है, इधर भारत है और इधर म्यांमार है, तो इनकी दोनों की क्या है? सीमा बनाता है। तो आप ये याद रखेंगे। साथ में ही आप याद रखेंगे ये दक्षिणी विस्तार है ना, पूर्वी दक्षिणी है ना, तो ये आप याद रखेंगे। साथ में आप याद रखेंगे अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में पर्वत कुछ पाए जाते हैं, तो उनमें से ही एक पर्वत है व्हाइट पर्वत। ठीक है, क्या नाम है? व्हाइट पर्वत। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान में भी एक पर्वत मुख्य रूप से पाया जाता है जिसका नाम है एलबुर्ज। क्या है? एलबुर्ज। तो ये आपसे पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि श्वेत हाथी की भूमि किसे कहा जाता है? तो देखिए जापान के बारे में आप याद रखेंगे, जापान को क्या कहते हैं? सूर्योदय का देश। ठीक है, क्या कहते हैं? सूर्योदय का देश। ठीक है, साथ में आप थाईलैंड को याद रखेंगे। थाईलैंड को हम क्या कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं श्वेत हाथी या श्वेत हाथियों की भूमि। ठीक है, हाथी की भूमि या श्वेत हाथियों की भूमि, ये किसे कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं। बहरीन को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मोतियों का द्वीप। क्या कहते हैं? मोतियों का द्वीप। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे। श्रीलंका को कहते हैं पूर्वी समुद्र की स्वामिनी। क्या कहते हैं? पूर्वी समुद्र की स्वामिनी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बी है। और ये कुछ फैक्ट थे जिन्हें आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ हमेशा आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, इसलिए आप इसके बारे में कुछ जो पॉइंट हैं, फैक्ट हैं, वो आप याद रखें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये पाई जाती है क्वींसलैंड, ये क्वींसलैंड के तट पर। ठीक है, ये कहाँ पर है क्वींसलैंड का तट? ये है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो आपसे कुछ भी पूछे आप याद रखेंगे। अगर वहीं हम इसकी बात करें कि ये जो है किस सागर में है, तो ये है प्रशांत महासागर में। ठीक है, सागर नहीं बल्कि प्रशांत महासागर में है। साथ में ही आप याद रखेंगे कि ये क्या है? तो ये है प्रवाल भित्ति। क्या है? प्रवाल भित्ति, यानी कि प्रवालों के द्वारा बनाई गई दीवार। समुद्र में प्रवालों के द्वारा बनाई गई दीवार क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है। साथ में ही आप याद रखेंगे कि जो भी ये प्रवालों का विकास होता है वो किसके बीच होता है? कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच में। तो क्या अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी चीज़ें और भी कई जगह हैं? हाँ, भारत में जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप भी प्रवालों के द्वारा बनाई गई चट्टानें हैं। वो दीवार नहीं है, चट्टानें हैं। ठीक है, प्रवालों के द्वारा बनाई गई चट्टानें। तो आप ये याद रखेंगे, बनाई गई चट्टानें जो है ये प्रवाल द्वीपों के ही द्वारा बनाई गई हैं। प्रवाल द्वीप ही है लक्षद्वीप, तो ये भारत में प्रवालों के उदाहरण हैं। ठीक है, हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रवालों के द्वारा नहीं बना है, इसलिए आप याद रखेंगे वो समुद्र में डूबे हुए पर्वतों का उदाहरण है। लेकिन ये जो लक्षद्वीप है ये प्रवाल द्वीपों के द्वारा बनाई गई चट्टानें हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है कि ग्रैंड कुली बांध कहाँ स्थित है? ग्रैंड कुली बांध कहाँ स्थित है? देखिए मैंने बोला था आपसे कि एसएससी के फेवरेट प्रश्नों में से है, विश्व के जो डैम पूछे जाते हैं और ये किताबों में अक्सर नहीं मिलते, तो आप याद रखेंगे इन्हें। ठीक है, जो कोलोरेडो नदी है इस पर मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हूवर बांध बना है। कौन सा बांध है? हूवर बांध बना है यहाँ पर। ठीक है, साथ में ही आप याद रखेंगे कोलंबिया नदी पे कौन सा बांध बना है? कोलंबिया नदी पर बना है ग्रैंड कुली बांध। ठीक है, ग्रैंड कुली बांध। ये भी कहाँ है? यूएसए में। ये भी कहाँ है? यूएसए में। तो आप ये भी याद रखेंगे। साथ में ही आप याद रखेंगे नील नदी पे कौन सा डैम बना है? तो नील नदी पे जो डैम बना है उसका नाम है आस्वान। क्या नाम है? आस्वान डैम। ये कहाँ पर है? ये है मिस्र में, क्योंकि कई बार पूछा जाता है, इसलिए आप ये भी याद रखेंगे। साथ में ही याद रखेंगे जाम्बेजी नदी पर एक डैम बना है। जिसका नाम क्या है?
जाम्बेजी नदी का डैम है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था, करीबा बांध। तो ये कुछ फैक्ट थे जो आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बी है। यही हमारी वीडियो समाप्त होती है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। हम आपसे बीच में बिल्कुल नहीं बोलते क्योंकि आपका समय बर्बाद ना हो, इसलिए हम कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन लास्ट में बोल रहे हैं कि अगर चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।